बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जस्टिस नकवी साहब की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है उसके कुछ अहम मंदरजात हैं, वो मंदरजात आपको बताएंगे। और वो नुक्ता जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र भी किया कि जस्टिस नकवी साहब ने जस्टिस बंदयाल साहब के कंडक्ट पर कहीं सवाल तो नहीं उठाया अपनी पटिशन पे, वो नुक्ता क्या है वो आपको बताएंगे। और फिर जो लीगल टीम है नकवी साहब की, उस हवाले से भी कुछ अहम इंफॉर्मेशंस हैं, वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और दूसरी खबर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो कल की समाअत से साइफर केस की कल अडयाला जेल में समाअत है, कल की समाअत से 24 घंटे पहले जो एक बड़ा रिलीफ मिला है, वो रिलीफ क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए हैं, किसकी तलबी हुई है और साइफर केस के ट्रायल को ब्रेक कैसे लगी है, ये सारी जो अदालती कार्रवाई की तफसीलात हैं, ये भी दूसरी खबर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जस्टिस नकवी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, इसके मैंने अब ये 33 सफ़ात की पटिशन है, इसमें इस पूरी पटिशन में से मैंने कोई सिर्फ 22 पॉइंट निकाले हैं। तो जल्दी जल्दी ये 22 पॉइंट आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये पटिशन में नाज़रीन एक तो ये कहा गया है कि जो अदलिया की आज़ादी है, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के जो 2015 का सुप्रीम कोर्ट का आर्मी अदालतों से मुतल्लिक, फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक जो 21वीं तरमीम से मुतल्लिक जो फ़ैसला था, उसमें ये कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी जो सुप्रीम कोर्ट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी फ़ीचर्स हैं, जो ढांचा है, उसका हिस्सा है। और इसमें कहा गया है कि नकवी साहब के ख़िलाफ़, यानी वकील कह रहे हैं कि जैसे मज़ारी नकवी के ख़िलाफ़ उन्हें 16 फरवरी 2023 से उन्हें मेलिशियस कंपेन का सामना है, उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और बेबुनियाद इल्ज़ामात उन पर लगाए गए। और यहाँ पे आप नाज़रीन को बताते चलें कि 16 फरवरी 2023 वो डेट है जब जस्टिस नकवी साहब की एक मुबैना ऑडियो परवेज़ इलाही के साथ मंजर आम पे आई थी, सोशल मीडिया पे उसको लीक किया गया था। उस हवाले से उस दिन से नकवी साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये बेबुनियाद इल्ज़ामात और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। तीसरा इसमें नुक्ता कहा गया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, उस पर मैंने कुछ एतराज़ात उठाए गए थे, उन एतराज़ात का जायज़ा नहीं लिया गया और मैंने कुछ जज साहबान पे एतराज़ात उठाए थे। उन जजेस को कौंसल से हटाए बगैर और कौंसल की दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन किए बगैर, यानी तश्कील किए बगैर जो है दोबारा से 20 नवंबर को जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। और चौथा नुक्ता ये कहा गया कि जो शोकास नोटिस जारी किया गया है, शोकास नोटिस जारी करने की जो प्रोसीडिंग है, उस हवाले से भी जो प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई, उससे भी मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, मुझे मीडिया के ट्रायल का सब्जेक्ट बना दिया गया और कहा गया कि ये जो शिकायत मेरे खिलाफ इंदराज करवाया गया है, ये बदनीयती पे मबनी है और इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मफरूज़ों पे मबनी है। और कहा गया है कि जब ये कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ आई तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है बंदयाल साहब, उन्होंने 29 मई 2023 को मुझे मौका दिए बगैर, यानी मेरा रिस्पॉन्स लिए बगैर जो है इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से राय मांग ली। अब इतनी बात की गई, इससे बज़ाहिर तो लगता है कि कोई क्वेश्चन उठाया गया जिसमें कहा गया कि पहले बंदयाल साहब को चाहिए था कि मेरा रिस्पॉन्स ले लेते और मेरे रिस्पॉन्स के बाद अगर वो मुनासिब समझते तो सीनियर जो जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो कि जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं, फिर उनसे जवाब मांगा जाता। और फिर कहा गया कि जो 29/5/2023 को ये पटिशनें उनके खिलाफ जो शिकायतें जैसे सरदार तारिक मसूद को भेजी गई, उस पर जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने 25/9 यानी सितंबर 25 को जवाब दिया, राय दी और जो राय थी वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने मीडिया को लीक कर दी। अब ये नकवी साहब का मौक़िफ़ है, वैसे उसमें राय क्या थी कि मैंने तो किसी मीडिया पे वो राय चलती नहीं देखी कि सरदार तारिक मसूद साहब ने राय क्या दी है। अलबत्ता अंदाज़े बहुत सारे लोगों ने लगाए कि पहले कुछ जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट थी उसमें अगर उनको क्लीन चिट दी है जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने, लेकिन ये राय अगर अलग से आई है तो इसमें कुछ ऐसा इम्कान है कि गालिबन उनके खिलाफ राय दी गई होगी। ये एक अंदाजे गैस वर्क था मुख्तलिफ रिपोर्टर का, जिसमें मैं भी शामिल था। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो वीलॉग्स किए गए उस लीक की गई रिपोर्ट के ऊपर मुबैना तौर पे जो सरदार तारिक मसूद साहब ने लीक की थी, उस पर मैं उन वीलॉग्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो वीलॉग्स हैं वो भी मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करने का हक महफूज रखता हूँ। और इसमें यह भी कहा गया
कि जो शोकास नोटिस मुझे 27 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया वो मुझे लाहौर के एड्रेस पे मिला और पहली मरतबा मेरे खिलाफ जो शिकायत थी उसकी मुझे कॉपी भी फराहम की गई। और इसमें यह भी कहा गया कि मैंने अपने जो एतराज़ात थे जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जजेस के खिलाफ वो मैंने 10 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए थे। और अभी मैंने अपना जवाब जो है जो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ उसका मैंने जवाब नहीं दिया। और ये भी कहा गया है कि किसी भी जज के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो वो कौंसल जब तक मुत्तफिक ना हो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और साथ में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उस पर भी एतराज़ उठाया गया है कि जो जुडिशल कमीशन जो कि जजेस की तैनातियाँ करता है वो आर्टिकल 175 में वाजे कर दिया गया है कि जुडिशल कमीशन अपना जो है वो रूल्स बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का जो अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 191 में दिया गया, लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं वो बनाने का अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मेरे खिलाफ कार्रवाई के बाद नोटिस शोकास नोटिस जारी करने का फैसला किया गया, कहीं भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस कार्रवाई में 27 अक्टूबर की उस कार्रवाई में डिस्कशन नहीं हुई, बहस नहीं हुई। बगैर बहस किए मुझे शोकास नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। और इसमें कहा गया है कि जो शोकास नोटिस पे मुझे जारी किया गया वो भी गैर वाज़ेह है, मुबहम है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर काउंसिल ने किसी को नोटिस करना है तो शोकास नोटिस वाज़ेह होना चाहिए, उसमें इल्ज़ामात बताए जाने चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि काउंसिल की कार्रवाई से जो फेयर ट्रायल का मेरा हक है उस हक की खिलाफ वर्जी की गई है और एक मुख्तलिफ रास्ता मेरे लिए अपनाया गया। और जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो कंप्लेंट थी उस पर मुख्तलिफ रास्ता अपना के, यानी सरदार जस्टिस नकवी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की मेरे खिलाफ जो राय थी उस रिपोर्ट की कापी भी मुझको फराहम नहीं की गई। और मेरे खिलाफ जब ये शिकायत आई थी तो 3 अप्रैल 2023 को चीफ जस्टिस काजी फायसा जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे और सरदार तारिक मसूद जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन थे, उनकी जानिब से मेरे खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस को ख़त लिख के जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने की बात की गई। और मैंने इस पर 19 अप्रैल 2023 को जवाबी ख़त लिखा था जिससे मैंने कहा था कि ये 2 जजेस ने, जस्टिस काजी फायसा ने, सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ जो ख़त लिखा है इससे इनका तासुब जाहिर होता है। और फिर इसमें इन्होंने ये भी इंकिशाफ किया है जस्टिस नकवी साहब ने अपनी इस पटिशन में कि जो मैंने लेटर लिखा था उस लेटर पे मुझे काजी फायसा ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने जवाब भी दिया था। और आगे चल के कहा गया है कि आर्डियोलॉजी कमीशन की जो कार्रवाई थी, जो एक कमीशन हुकूमत ने बनाया था, उसमें भी काजी फायसा साहब हिस्सा थे, नईम अख्तर अफगान हिस्सा थे। तो लिहाजा इन दोनों को इन्होंने, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था, इन दोनों जजेस को अलग हो जाना चाहिए। और जैसे सरदार तारिक मसूद को भी जुडिशल कमीशन का रुकन इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि मेरे खिलाफ ये ऑलरेडी राय दे चुके हैं और मेरे खिलाफ इन्होंने रद्द ख़त भी लिखा है। और साथ में ये भी कहा गया कि जानबूझ के जो राय इनसे जस्टिस बंदियाल साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से मई 2023 में मांगी थी और ताख़ीर करते हुए जानबूझ के सरदार तारिक मसूद ने ताख़ीर की और इंतज़ार किया जस्टिस बंदियाल साहब के रिटायरमेंट का और काजी फायसा के चीफ जस्टिस बनने का, ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो तश्कील है वो चेंज हो जाए। तो इसलिए भी सरदार तारिक मसूद साहब को मेरे खिलाफ नहीं बैठना चाहिए। और इससे पहले जब काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस था, उस रेफरेंस पे जब बेंच बना था, रेफरेंस के खिलाफ कार्रवाई जब काजी फायसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी, तो जैसे इजाज़ुल एहसन जैसे सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए थे, इसी नेचर की वो कार्रवाई थी। लिहाजा जस्टिस इजाज़ुल एहसन को, जैसे सरदार तारिक मसूद को और नईम अख्तर अफगान साहब जो कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, उन्हें मेरे खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो नाज़रीन, जब भी हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का, आज की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। तमाम लोग पहुँच चुके हैं। आमना मलिक साहबा जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी हैं। प्रोसीडिंग जो है जुडिशल काउंसिल की वो अगले वीलॉग में कि क्या हुआ है, मुख्तलिफ अपने ज़राए से अंदरूनी कहानी जानने के बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की इंट्रा कोर्ट अपील थी जिस पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहबा शामिल हैं, आज इस केस की कार्रवाई हुई है और तकरीबन 3 घंटे, पौने 3 घंटे तक ये कार्रवाई जारी रही। इसमें कोई आधे घंटे का वक्फा भी किया गया और इस समाअत में जो नुक्ता सामने आया, कार्रवाई को कल तक मुलतवी किया गया है। एक तो नाज़रीन रिकॉर्ड मांगा गया है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट है इमरान खान के खिलाफ मुतल्लिका इदारों की, वो रिपोर्ट तलब की गई है। और जो जज हैं खुसूसी अदालत के, साइफर अदालत के अबुल हसन जुल्करनैन, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया गया है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनसे 2 सवालों का जवाब मांगा गया है कि क्या जो जज अबुल हसन जुल्करनैन की तैनाती हुई है साइफर केस में, खुसूसी अदालत का उनको जज बनाया गया, क्या ये ख़त जो है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वजारत कानून ने लिखा था या जज की तैनाती का जो प्रोसेस है वो वजारत कानून ने खुद से शुरू किया था? यानी इस सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट ने जज साहब की तैनाती शुरू की थी अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब की, या वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था? दूसरा जो सवाल है जो कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जवाब मांगा गया है, क्या जो ट्रायल जज हैं, ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब, उन्होंने इमरान खान का, शाह महमूद कुरैशी का जो जेल ट्रायल करने का फ़ैसला किया, ये फ़ैसला जो उनका था, क्या इस फैसले के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया था? तो ये कल तक ये जवाब मांगा गया है। अब कल की कार्रवाई कल तक जो मुलतवी की गई है, तो जो हुक्म इम्तना था जिसमें साइफर का जो ट्रायल था उसको रोक दिया गया था, वो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया हुक्म इम्तना को। यानी कल 21 नवंबर को जो अडयाला जेल में समाअत होना थी उसको रोक दिया गया है। कल गवाहों को बुलाया गया था, कल गवाह नहीं जाएंगे और उनका बयान रिकॉर्ड नहीं होगा। कल की कार्रवाई हाई कोर्ट के आज के हुक्मनामे की रोशनी में आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले जब आज तक हाई कोर्ट ने समाअत को मुलतवी किया था, तो ट्रायल कोर्ट ने, खसूसी अदालत ने 21 नवंबर तक जो है मुलतवी की थी अपनी समाअत को, ताकि 20 नवंबर को हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा, तो 21 नवंबर को जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना को एक्सटेंड कर दिया है, तो कल की अदालती कार्रवाई भी इस स्टे ऑर्डर की वजह से कल भी अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, एक और ख़बर है नाज़रीन, देख लेते हैं क्या ख़बर है। अगर यहाँ पे ये शेयर करना मुनासिब है तो ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वो नाज़रीन जो ख़बर हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है कि कौंसल का इजलास शुरू हो चुका है। सलमान अकरम राजा साहब ने जब इस केस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ इंटर कोर्ट अपील का, तो उन्होंने कहा कि देखें, सैकड़ों जज थे इस्लामाबाद की अदालत के मातहत अदलिया के, लेकिन एक मखसूस जज का अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब का इंतखाब किया गया। अच्छा, यहाँ पर बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब के वकील को इल्म नहीं था, तो जज साहब ने जवाब दिया कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जज साहब की तैनाती के, वो हमने देखे हैं। तैनाती का आगाज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ था, और वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जो सूरत हाल है अब काफ़ी चेंज हो चुकी है। और फिर जज साहब ने अपने मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इमरान खान साहब के वकील से कहा कि अब आप दरख्वास्त के सिर्फ काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 16 अगस्त को ओपन हियरिंग हुई थी और इमरान खान की अदम मौजूदगी में इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड दे दिया गया, और 29 अगस्त को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जज साहब ने दोबारा उनको याद कराया कि आप पहले काबिल समाअत होने पे दलाइल दें, ये दलाइल आपके काबिल समाअत होने के दलाइल के बाद के हैं। और फिर जज साहब ने फिर वो सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट थी जो कि रावलपिंडी के मुतलका हुकाम की जानिब से दी गई थी, जो कि वजारत दाखिला को भेजी गई, वजारत दाखिला ने वजारत कानून को भेजी थी, वो सारा चीज़ें जो थी, जो डेवलपमेंट थे, वो जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील को बताई। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये जो सिक्योरिटी के हवाले से वजारत दाखिला को ख़त लिखा गया, ये ख़त का हमें अटारनी जनरल के दलाइल से पता चला, और इसमें जनरल सिक्योरिटी की बात की गई है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न भी हो तो जेल की जो जगह है, अदालत की जो जगह है, वो चेंज हो सकती है, लेकिन जेल ट्रायल जो है उसे इन कैमरा नहीं कर सकते, जेल ट्रायल नहीं कर सकते। और ये याद रखें, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि एक मुलजम के सजाए मौत का केस है। जज साहब ने फिर उनको याद दिलाया कि राजा साहब पहले काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, और फिर जेल ट्रायल की जो दरख्वास्त है वो जज साहब ने कहा कि वो तो प्रोसिक्यूशन भी दे सकती है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 29 अक्टूबर का जो जेल ट्रायल का जो ऑर्डर है जज साहब का, उसकी रोशनी में हमारी ये दरख्वास्त काबिल समाअत है। फिर जज साहब ने कहा, जब उनके दलाइल मुकम्मल हो गए सलमान अकरम राजा साहब के काबिल समाअत होने पे, अब हम अटारनी जनरल से इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर जो है वो जवाब में सुनते हैं, और फिर आपको दोबारा से भी मौका देंगे कि जो बाकी आपके दलाइल देते हैं आप बाद में दे सकते हैं। इस पर अटारनी जनरल साहब जब आए तो जज साहब ने भी कहा कि हर हाल में इमरान खान साहब के सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि जेल ट्रायल का मकसद इमरान खान साहब को मंजर आम से गायब करना है। तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो जेल ट्रायल है इमरान खान का, वो तो 23 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ था। 23 अक्टूबर से पहले की जो प्रोसीडिंग है उसे प्री प्रोसीडिंग कह सकते हैं, उसको ट्रायल नहीं कह सकते। और रिपोर्ट जो है जो सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से थी वो जज साहब के सामने पेश नहीं की गई। ये भी जज साहब ने, गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवाल पूछा था कि जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक सिक्योरिटी जो कंसर्न थे, ये रिपोर्ट थी, क्या अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब को वो दिखाई गई? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो नहीं दिखाई गई। जज साहब ने कहा कि फिर किस मवाद पे जज साहब ने फैसला किया कि जेल ट्रायल होना चाहिए, इस पर आप हमें मुतमिन करें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा तो ये तो पब्लिक डोमेन में है कि इमरान खान साहब के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो जिस पर चीफ अपने जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल आपका शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद अदालती कार्रवाई में वक्फा किया गया और उसके बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो जज साहब ने बताया, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, कि मैं भी एक मरतबा
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो माथे ततलिया है उसका इंतज़ामी जज रह चुका हूँ, तो बहुत सारी शिकायत मसूल होती थी और इस वजह से कि जो माथे तलिया का जो स्टाफ होता है वो ज़ाब्ते कानून के माथे होता है और ये चीज़ें इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनती हैं। और इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को जो जेल ट्रायल है वो दरअसल एक तरह का इन कैमरा ट्रायल है। और जज साहब ने कहा कि जो काबीना की मंजूरी हुई है उसके बाद ये स्टेटस जो है वो चेंज हो चुका है। आप ये बताएं, जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील से पूछा कि क्या आप हमसे डिक्लेरेशन क्या चाहते हैं, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि डिक्लेरेशन ये चाहते हैं कि पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए और जो अब तक ट्रायल हुआ है मीडिया को इजाज़त दी जाए, अब तक का ट्रायल जो है वो सेटिसाइड किया जाए। तो इस पर जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील से कहा कि देखें, ये जो आप इतना बड़ा डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, काबीना की जो मंजूरी है उसके बाद तो मसला काबीना की मंजूरी हल कर देती है, इतना बड़ा डिक्लेरेशन मांगना अदालत से इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर जो रजिस्ट्रार को बुलाया गया था, रजिस्ट्रार से 2 सवाल पूछे गए जो मैंने आपको बताए, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए रजिस्ट्रार को कल तक का वक्त दिया गया। तो फिर इस वजह से जो आज की समाअत है उसे कल तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी होगी, इमरान खान साहब की इंटर कोर्ट अपील की, और नवाज शरीफ की अपीलों पर भी समाअत होगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसको अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।